पे निरंतर कर्मों की वर्षा होती है। हम प्रति समय प्रति पल हर एक क्षण हम कर्मों के अधीन है। हर समय हम पाप की वृत्ति कर्म का बंधन अनुबंध तो अवश्य में होता ही होता चला आ रहा है। और आत्मा क्या करती है, थोड़ा समय होता है, हम थोड़ी धर्म आराधना करते हैं, थोड़े कर्मों का नाश होता है, थोड़े कर्मों को हम तोड़ते हैं, थोड़े कर्मों को हम अपनी आत्मा से अलग करते हैं, लेकिन निरंतर सतत वर्षा उसकी वापस होती रहती है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल समझो कि हमने शायद कहते कि भाई 10 सागरों कम 10,000 सागरों कम का आयुष्य हमने तोड़ा, तो लेकिन कहते कि उसके उस पाप की प्रवृत्ति के सामने जो आश्रयों का द्वार तो खुला है, तो हम थोड़ी आराधना करके कितना तोड़ सकते थे। तो कहते कि दरवाजा को हमने बंद किया नहीं, वो दरवाजा जो है अंदर आने का आश्रय जो के द्वारा जो पाप के जो दरवाजे हैं वो निरंतर खुले हैं। तो वापस आत्मा के ऊपर तो कर्म का अनुबंध तो हो ही रहा है। हम तो यहाँ पर उस प्रकार से यहाँ पर बात करते हुए कहते कि बंध के 4 प्रकार है। पहले नंबर का प्रकार है मिथ्यात्व, दूसरे नंबर का प्रकार है अवृत्ति, और तीसरे नंबर के बाद की कसाय, और चौथे नंबर का प्रकार है योग। आश्रम के 4 द्वार है जो पाप की प्रवृत्ति के कारण होते हैं। उसमें इन 4 द्वारों में पहले नंबर की मिथ्यात्व की बात की, दूसरे नंबर पर अवृत्ति की बात की, तीसरे नंबर पे कसाय की बात की, और चौथे नंबर पे योग की बात की। इन सब के समागम से निरंतर आश्रयों की वर्षा हमारे ऊपर होती रहती है। और हमारी आत्मा कितना भी प्रयास करता है, कितना भी निकलने का प्रयास करे, लेकिन निकल नहीं पाता है। क्योंकि क्या हम जिस चीज की मेहनत करें, जिस चीज का हम प्रयास करें, अगर हम कहें कि भाई एक बात समझो कि भाई एक समुद्र है, अब समंदर को बांधा नहीं जा सकता, समंदर को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन डाइवर्ट तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर तो शायद वो उसके लिए वहाँ पे इम्पॉसिबल, लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या कभी तुम चाहो तो मिथ्यात्व को बांध सकते हो, मिथ्यात्व को अपने में ना आए उसके लिए आप दीवार बना सकते हो, रोक सकते हो। अवृत्ति के कारणों को तुम पैदा ना करो, अवृत्ति में तुम जाओ नहीं, वो कारण वहाँ पे स्टॉप हो सकता है। कसाय तुम अगर अपने आप में लाओगे नहीं तो कसाय तुम्हारे में आएगा नहीं। योग हम ऐसे खड़े नहीं करेंगे तो ये पाप की प्रवृत्ति होगी नहीं। वो बात यहाँ पर करते हुए कहते कि उसके लिए शायद इम्पॉसिबल था, लेकिन तुम्हारे लिए पॉसिबल है। तुम अपनी आत्मा पे बंधे कर्मों को, लगते हुए पापों को तुम स्वयं रोक सकते हो, ये सामर्थ्य तुम्हारे में है। तो यहाँ पर बात करते हुए आपको एक बात समझना है कि एक आत्मा जो प्रति समय कर्म का अनुबंध करती रहती है, पर हर क्षण हर प्रतिपल उसके जीवन में इसका अनुबंध तो कर्म का होता ही होता है। तो यहाँ पर बात की कि भाई एक बात और समझ के रखो, दूसरे श्लोक में भी बात करते हुए सीधी सी बात की कि यावत इच्छा अनुभव तस्सा कर्मो ही निर्जीयते तावच्च असव सर्वत्र वय अनुस्मयम सिंचन्ति भूतो अपि, यानी कि उसका सिंचन हम ही कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात की ह कष्टम कथ मथा स्त्रव प्रतिघटा सत्या निरोधनम में। बड़ी सुंदर सी बात देवी जी महाराज हमें समझाते हुए कहते हैं कि संसार आदि तो विषम दह मुक्ति कथम भावी। आप विचार करो, कल्पना करो कि जब तक कुछ कर्मों को भोगकर जल्दी हम उसकी निर्जरा कर देते हैं, तब तक तो आश्रय रूप शत्रु प्रतीक पर प्रति समय अन्य कर्मों का लेकर के पुनः उसका सिंचन अवश्य में वो कर देगा। तो यहाँ पर बात करते खेद है, मैं उन आश्रमों उन संस्थाओं का निरोध कैसे करूँ, इस भीषण संसार से मैं कैसे बचने का प्रयास करूँ, मैं कैसे मुक्त बनूँ। ये बात यहाँ पर महाराज करते हुए जीव लाचार है, अपने आप में परमात्मा के सामने वो प्रार्थना करने का प्रयास करता है, तो कहती है मैं कैसे बच सकता हूँ। और वहां पे कहती है हर जीव समान है, हर जीव कहती कि हर जीव का एक जैसा स्वभाव है, हर जीव समान है, हर जीव का एक जैसा स्वभाव है, फिर भी हम जीवों में विषमता देखते हैं। उसका कारण कोई बुद्धिमान है, तो कहते कि विषमता ऐसे है कि कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई रागी है, कोई विरागी है, कोई कहते कि योगी है, कोई भोगी
है। तो यहाँ पे उस जीवों की एक एक प्रकार की एक एक बात करते हुए कहते हैं कि कोई देख सकता है, कोई नहीं देख सकता है, कोई सुन सकता है, कोई नहीं सुन सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई आप विचार करो कि कोई दुराचारी है तो कोई सदाचारी है, कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है। तो यहाँ पर बात करते हुए कि कोई भी, अब दूसरी भी आगे ले जाके एक बात और करते हैं जीवों के लिए कि भाई कोई ऐसा होता है कि कोई जन्म के पहले मृत्यु को पाता है, कोई जन्म के बाद मृत्यु को पाता है। दूसरे नंबर में कहते हैं कि कोई युवान अवस्था में भी मृत्यु पाता है और कोई वृद्ध अवस्था में भी मृत्यु को पाता है। कोई नीच कुल में जन्म लेता है, कोई उच्च कुल में जन्म लेता है। जीव की जो बात है, जीव की समानता है। खाली यहाँ आने के बाद में हर एक की अलग अलग डेफिनेशन हो गई, अलग अलग प्रकार की बात कर दी। तो भाई कहते हैं कोई कुल में भी जन्म लेता है और कोई नीच कुल में भी जन्म लेता है। हल्के कुल में भी कोई बलवान है, कोई लाचार है, कोई शक्तिशाली है, कोई अशक्तिशाली है। तो शक्तिशाली कोई है, कोई शक्तिशाली नहीं भी है। किसकी जीवन में समस्याएं है, किसी के जीवन में समस्याएं नहीं है, ऐसा नहीं है। समस्या तो हर एक के जीवन में होती है। समस्या होना ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, समस्या तो हर एक के जीवन में है ही है। समस्या के बिना का जीवन तो तुम्हारा रहा नहीं है। तो कहते बंधे हुए कर्म आत्मा के साथ सीन निर्वत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब वो कर्म का उदय होता है। तब कर्म अपने आप खुद के खुद का वो फल अवश्य में देते हैं। यानी कि आत्मा के ऊपर कर्म का बंध तो होता है, वो होना तय है, लेकिन अभी कर्म का बंध हुआ और अभी उसका उदय आएगा, उसकी सीमा, उसका कोई समय यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपने गलत आचरण किया, गलत कार्य किए, पाप की प्रवृत्ति की, तो कर्म का अनुबंध होना तो तय है। उसका उदय उसके समय अनुसार आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमने बहुत सारे देखे, हम परमात्मा की भी बात करते तो परमात्मा के कान में खुले धोखे गए, क्योंकि परमात्मा ने उसका अनुबंध उस समय में उन्होंने सैया पालक के कान में शीशा जो डलवाया, उसका अनुबंध वो हुआ और परमात्मा को 27वें भोगे भी तीर्थंकर के समय में भी उनको वो कर्म भोगना पड़ा। कर्म उदय में कभी भी आएगा, बंध अभी हुआ इसका मतलब अभी ही उदय हो, ऐसा होता नहीं है। हमने भव में कर्म का अनुबंध किया, शायद वो इस भव में उदय में आ सकता है, और इसी भव में हमने कर्म का अनुबंध किया है, वो हो सकता है अगले भव में भी उसका अनुबंध, उसका उदय हो सकता है। तो यहाँ पर बात करते हुए हम व्यक्ति के कर्मों के अलग अलग होते हैं, इसलिए सब जीव समान होते हुए भी भिन्न भिन्न रूप से दिखते हैं। जीव समान है लेकिन उनको देखने की भिन्नता सबकी अलग अलग है, दिखते सबको अलग अलग है। तो कहते आत्मा कर्मों में प्रवेश जिस हेतु से होता है, उस हेतु को आश्रव यानी कि उसे आश्रव कहते है। आत्मा के ऊपर कर्म का बंध जिस हेतु जिस कारण से होता है, वो में कारण आश्रव है। आश्रव को हम उसे आश्रव यहाँ पर कहते हैं, कर्मों का बंधन इसके कारण से होता है। तो उसकी बात यहाँ पे करते हैं कि आश्रव यानी आत्मा में कर्म यानी कर्म का प्रवेश कराने का हेतु। आश्रव क्या है? आत्मा के कर्मों में प्रवेश कर, आत्मा में कर्मों का प्रवेश कराने का हेतु, निमित्त मात्र। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे मकान में खुली खिड़की होती है तो हवा अपने आप आती है, हवा हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह कहते हैं कि अगर कहते घर का दरवाजा खुला है तो कचरा अपने आप आता है, कचरे को हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी आप ऐसा करो, घर का दरवाजा खुला है, चाहे कभी भी मारवाड़ में जाओ, घर खुला रखें जाओ तो पक्की है, चोरी वैनी पक्की है, हमें कहा वो जरिश तो फिर ताला रहो। क्या नहीं, आदमी के ऊपर से विश्वास कम हुआ, इसलिए ताले का आविष्कार हुआ, यानी कि ताले की जरूरत पड़ी। और अब तो ऐसा हो गया है कि ताले के ऊपर से ताले का विश्वास कम हो गया, इसलिए अब सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है। आदमी कैसा, हमारी सोच हमारी बुद्धि उनका कैसी हो गई, सीसीटीवी कैमरा वो तो हर थोड़ा वास्ते लगाइए फेस्टिवल के कितना दिन प्रोमोशन में आवेगी नहीं संघ वाला ने शेयर करके था 2000 जरूर संघ है અને 2000 मात्र हम रोज प्रोमोशन में कितना आया फेस्टिवल से करवान सीधे की सीधे वो तो जन वास्ते लगाइए तो है कोई प्लान निकाल लेते। तो यहाँ पर यदि विचार करो कि आदमी
आदमी की सूर्य प्रवृत्ति और कतरी चेंज हुई है आदमी माते विश्वास कम हुआ पहला जमाना में माई एरमी वस्तु पहला जमाना में मारवाड़ में क्या होते पुराना घरों पुराना गांव में जाओ कि पहला लोग तो कहा कि घर साइड खुलो भी राखी जाता ना हमें तो ते ऑफिस जाओ जरी ते तालो मारे जा पहला तो आदमी कमावाने भी जाता नहीं तो खाली घर में एक कड़ी लगाता और पड़ोसी ने कहता भी मारे घरो खाली ध्यान को रखजे ताकि कोई तालो मारे नहीं जाता कि कोई डोरी बांधने नहीं जाता कि कोई सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं जाता हमें तो कहा हमें तो शाक भाजी लेवा जाओ कोई तालो मारे नहीं हां पहला तेरी कमाई पर नहीं थी पहला तेरी कमाई कौन थी पहला की कमाई तो आना जनता भी घड़ी थी पर आदमी रमाय विश्वास पर आदमी रमाय श्रद्धा प्रेम आज बात चीज खत्म नहीं बाकी पहला तो घणी श्रेष्ठी है कि प्रधानमंत्री की बात हो नहीं होता घना मोटा श्रेष्ठी की बात हो गई है हो होना सोनारी मोरा खर्चे ने हजारों हजार सोना मोरा खर्चे ने कतरा उद्धार कराया कतरी कौन की तो का वो धन का वो पैकिंग में पैक करके थोड़ी रखता था जते बैठो तो एकदम सेफ सलामत बैठो तो विश्वास बैठो 56 धड़ी सोना थी हां गिरनार की बात करो नहीं तो यहाँ पर बात होती है कि भाई आज के जमाने में ऐसा हो गया कर्म का बंध होने के बाद कर्म उदय में होता है कर्म का उदय होता है तब वो कर्म उसका फल देके आत्मा से अलग हो जाता है जब कर्म का उदय हुआ और कर्म जब उसके उदय में आए और उसके बाद में जब उसका उदय होता है और जब उसका फल यानी कि आपको जो उसका परिणाम उसकी सजा मिल जाती है जैसे कहते हैं कि आपने चोरी की तो आपको जो सजा मिलनी है सरकार ने पुलिस ने कोर्ट ने जो सजा सुनाई तो सजा मिलने के बाद में वापस आपको छोड़ देते वापस आपको पकड़ कर रखते नहीं है कर्म भी हमारे जज है जो कर्म हमने किए उसकी सजा देने के बाद वो अपने आप अलग हो तो यहाँ पे प्रसन्नवती ग्रंथ में शास्त्र भगवंतों ने फरमाया है मिथ्या दृष्टि वित्तः प्रमाद मानयः कसाय धनोदति तस्य तथा श्रव कर्मणि यथेत कन्नी ग्रह तस्मात् यानी कि बड़ी सुंदर सी बात की कि मिथ्या तो अविद्ति प्रमाद कसाय और योग ये 5 मुख्य आश्रय है जो सारे यानी कि ये द्वार के द्वारा यानी कि मेन गेट के द्वारा ये कर्म का आगमन होता है वो सब आश्रय है उसकी बात यहाँ पे शास्त्र भगवंतों ने की है तो वो बात यहाँ पर समझाते हुए कहते हुए आपको ये समझना है वितराग परमात्मा के वचन इन सब के बीच में आपके लिए सहायक तो कोई होना चाहिए तो कहते वितराग परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा ना हो वो है मिथ्यात्व का प्रभाव पहले नंबर की बात मिथ्यात्व यानी क्या तो कहते मिथ्यात्व यानी की बात करते हैं मिथ्यात्व यानी कि परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा ना रखना उसके ऊपर कहते मिथ्यात्व के प्रभाव यानी कि जब उसका प्रभाव होता है हमें परमात्मा के वचनों को भी श्रद्धा नहीं होती दूसरे नंबर पे कहते अविद्या यानी के कारण जीव को मोहभूत साधनभूत रत्नत्रय की प्राप्ति भी होती नहीं जीव के मोह के इस चक्कर में फंसता है तो उसको रत्नत्रय रूपीय जो आराधना जो साधना की रत्नत्रय की आराधना वो भी उसको प्राप्त नहीं होती है एक बिल्कुल आप विचार करना आपको सोचने और विचारने की जरूरत है कहते हैं कि इस संसार रूपी इस सागर में तुम आए इस संसार रूपी सागर में तुम्हारा जन्म हुआ इस संसार के अंदर तुम हो इस संसार को तुम चला रहे हो संसार तुम्हें चला रहा है वो हमें सोचना पड़ता जी हाँ का बिल्कुल संसार होने चला रही है संसार है अलग है हाँ का बिल्कुल संसार में होते हो ते नाव में चले पे हो नाव थे लगाओ कि नाव खुद हले हाँ नावी गलावे नावी खिलावे अब तो हलावे जरूर नहीं पड़ती बेटे अब तो खाली पैसा देना है ने बस बात खत्म है अरे बीज है संसार हमारे ऊपर जन्म हुआ संसार हमारे ऊपर बढ़िया हो संसार में ऊपर पुण्य ने ऊपर मनुष्य बहुत रूपी जो पया है वह ऊपर ने देना है बाकी कर्मों का हिसाब से तो नाव तो हाली है है मन में कह रही है कि एक विचार करो एक सागर के अंदर नाव चल रही है अब नाव जब तक सही सलामत है नाव जब तक सही सलामत चल रही है जब तक उसमें कोई छेद नहीं है जब तक उसमें कोई राजी कोई बात नहीं है तब तक नाव सागर में डूबना असंभव है लेकिन कहते हैं कि नाव के अंदर जैसे ही छेद दिखता है वैसे वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे पानी नाव में भरता है वैसे वैसे बड़ी से बड़ी नाव भी डूब जाती है बड़ी से बड़ी जहाज भी समुद्र के अंदर
डूब जाती है। और उसी तरह से कहते हैं कि कसाई आसुर रूपी जैसे ही हमारे जीवन के अंदर ये कसाई रूपी छेद होते और जैसे हम इसके अंदर फंसते हैं वैसे वैसे हमारी आत्मा भी इसी संसार में डूबती चली। ये कर्मों के वस्तु नीचे दबती दबती नीचे एकदम तल पे पहुंच जाती है। और फिर टाइटैनिक की कहानी सुनो कि टाइटैनिक टूटो ने टाइटैनिक में पानी भरियो टाइटैनिक माया नीचे समुद्र में बोलिए टाइटैनिक का तुम मोटू तो डूबने का कोई चांसेस नहीं था तो ही डूबो वो के नहीं वो जी जी। तो आप विचार करो कि ऑपरे तो दुनिया में आई और संसार की दुनिया में संसार चक्र में मस्त आराम से भरो लिया आराम से बैठा ओपन में कोई तकलीफ नहीं ओपन में कोई लागत नहीं ओपन किगन संसार में डूबे ओपन किगन है गतिना माया जो ओपन जावरी चक्र चालू है उनमें कृति किगन बची दे। अपने को लगता है हम उसमें कैसे जाएंगे हमारा क्या होगा पर आपको पता है ये सारे कारण जब एक साथ में आ जाएंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे वो भी आपको पता नहीं चलेगा। अरे जी से देव गति में जियो कि नर गति में जियो कि त्रिगुण गति में जियो पासा मनुष्य गति में आयो उनकी कोई गारंटी तो नहीं है। तो बात यहाँ पर करती है कि आपको ये बात समझना और विचार करना है फिर आत्मरूपी संसार सागर में डूब ना जाए इसलिए बने उतने प्रयास करने का आत्म हमेशा आपको जागरूक रखना है और वो प्रयास आपको करना है। भव्य आत्मा को प्रयास निरंतर करना चाहिए। इस संसार के सागर में हम कितना डूबने से बच सकते हैं। तो बात यहाँ पर आपको बताते हुए सर्व व्यक्ति के स्वीकार से भिखारी भी त्रिलोक के पूज्य बन सकता है। याद आइए नॉम तो याद आइए नहीं आई हाँ तो बराबर याद आए परफेक्ट ये थोड़ा साथ ही याद होते किसी कदाच संपत्ति में आ जाए तो हाँ याद आती है आप कम से कम चलो एक आध करे स्वीकार करो तो कोई अच्छे पूछो देवे देव लोग में भी जाओ राजा भी बनो साधु भी बनो होता है। तो यहाँ पर बात करती हुई कहती भाई आप विचार करो महाराजा बना देता है आत्मा को जागृत बन प्रमाद का त्याग क्या कहा प्रमाद यहाँ पर कहते हुए आप ये जो प्रमाद है उसका आप त्याग करो। और इसलिए यहाँ पर विनय विजय जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी बात की कि चलो आपको अगर कोई यहाँ से ले जाने वाला मिले और आपको जाना पड़े तो आप जाने के लिए जब तैयार होंगे इसकी बात यहाँ पे ठीक भाई आपको यहाँ से अगर कोई कहे कि चलो मैं आपको देवलोक ले जाऊंगा मैं आपको यहाँ से और लेके जा सकता हूँ उसके लिए 7 वार की जरूरत होती है। इस संसार के चक्र के अंदर हमें ले जाने के लिए 4-7 वार तो अवश्य में आते ही आते हैं। हम सब विचार करें तो कहते हैं इस कार्य के लिए इतने निमित्त मात्र तो हमारे जीवन में है ही है। तो कहते कि पहले 7वां है पहले 7वां जो है वो खुद का धन देके तुम्हें इच्छित नगर में ले जाने का प्रयास करते हैं। यानी कि इच्छित तुम्हारी जहां इच्छा है वैसे नगर में तुमको लेके जाते हैं। पहले नंबर के 7वां। दूसरे नंबर के 7वां ऐसे है जो नगर लेके जाते हैं पर धन लेते हैं। आपको लेके जाएंगे तो कुछ तो लेंगे हाँ तो ऑटो वाला रिक्शा वाला गाड़ी वाला बस वाला जैसे लेन जाए तो बस कोई तो ले ही जाए फ्री में तो लेन नहीं जाता। तो यहाँ पर बात करते हुए कि दूसरे नंबर के 7वां ऐसे है जो नगर में लेके जाते पर धन लेते हैं। तीसरे नंबर के 7वां ऐसे है जो नगर लेके जाते हैं पर पार्टनरशिप के हिसाब से धन आपसे वो लेते हैं। और चौथे नंबर के 7वां ऐसे है जो खुद का धन देता भी नहीं तुम्हारा धन जो कहते हैं लेता भी नहीं पर कमाया हुआ सर्व जो धन है जो प्राप्त किया है वो भी वो लेकर के चला जाता है। 4-7वां हुआ हमें बोलो थोड़े कल 7वां आते नाम पहला हां विचार करें होसन बोलो जैसे गड़बड़ नहीं बनी देखो हमें थोड़े विचार करने चॉइस थोड़े करती है। 4-7वां है 4-7वां में थोड़े कणा राते जानो विजयवाड़ा वाले बोल हां संजय भाई कल 7वां आते जियो बोलो बोलो मेपाल में बोलो पुटे का ट्विस्ट है उठा नहीं पहले से सोचना पड़ेगा बोलने के लिए सब कंफ्यूजन यही तो बात सब ओपन करने के लिए गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तो कहते भाई आप विचार करो कि 4-7वां है इन 4-7वां के साथ में आपको जाना है। आपकी चॉइस क्या है आप किस 7वां के साथ जाना पसंद करेंगे। महिपाल भाई ने कहा कि पहले 7वां के साथ में जाना पसंद करेंगे। पहले 7वां वो मुनि क्या है
पहले सातवां मुनि है, दूसरा सातवां वो भाव है, तीसरा सातवां वो पुण्य है और चौथा सातवां जो है वो कर्म है। कर्म का करे हैं चीज लेने जाए खुदरो कोई देता ही नहीं है અને અપૂર जो है कोई लेने जाए। भाव की बात करें तो भाव में भी विचार करना पड़े। भाव एक भाव लावन वास्ते उतनी मेहनत तो अपने करनी पड़े। देखो थोड़ो तो धन से उन्हें देनो तीजा नंबर की बात की है कि पुण्य થી હેન્ડ મળ્યો હોય અને પછી ટાઈમ આવે જ્યારે પાછો રિટર્ન ઉલે કે નહીં લેતો મને પરમાનન્ટલી દેન નહીં જાતો પાછો લેન જાય કા કરે हमें 4 सातवां है 4 सातवां मतलब थोड़े कम सात बातें जानू है तो थोड़े डिसाइड कर। तो वहाँ पर ये बात करते हुए कहते कि आपको ये बात समझने का प्रयास करना है। शास्त्र भगवान को बड़ी सुंदर सी बात बताई। ये आश्रम भावना के अंदर हमें अपने आप के कर्मों का चिंतन करते हुए यहाँ पर एक बात करते आश्रम भावना में वो बात बताते हैं कि आत्मा के ऊपर कर्मों का अनुबंध किन कारणों से होता है। उसके लिए 4 कसायों की भी बात की, उसके लिए 5 विचार की भी बात की, उसके लिए 5 इंद्रियों की भी बात करी। आखिर में आत्मा पे कर्म को बंधने के जो मुख्य कारण है उनको तो पहचानने का स्वरूप हमें जानना पड़ेगा। उनके स्वरूप को जानना तो अवश्य पड़ेगा। नहीं तो क्या है हम निरंतर हमको लगता है कि हम थोड़ी धर्म आराधना करते थोड़ी साधना करते मस्त अपनी में मस्ती में मस्त रहते हैं। पर एक बात विचार तो करना पड़ेगा कि आत्मा के ऊपर प्रतिपल समय कर्म का अनुबंध तो होता ही, उसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है, उसके बिना चल नहीं रहा है। भले तुम कहते कि कुछ भी करो, भले तुम रूम में भी बैठे रहो, भले तुम गुफा में चले जाओ, भले तुम कहते कि हिमालय की टॉप पर चले जाओ, तो कर्म का अनुबंध होना तो निश्चित। उसके लिए तो पहले नंबर का ही सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आ गए तो कहते ये शायद तो थोड़ा तो शायद समझो 100% में से 90% बचने के चांसेस तो सही है, क्योंकि रत्नत्रय की आराधना हमारे लिए था। तो यहाँ पर बात करने के आप विचार करना है हम जीवन के अंदर अपने आप में आश्रय कर्मों का अपने जीवन के महत्व को देखते हुए आपको विचार करना है कि भाई एक संत कबीरदास नाव में बैठ करके जा रहे थे और नाव के ऊपर उनकी कुटिया बनाई थी और कुटिया के अंदर एक दीपक जल रहा था। अचानक दीपक बुझा, रात्रि का समय था और अचानक दीपक बुझा और दीपक बुझा तो संत कबीरदास ने देखा कि दीपक बुझने के बाद में जो प्रकाश था वो कम हुआ, लेकिन थोड़ी देर का समय हुआ और कुटिया के अंदर इतना प्रकाश, चंद्र का इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश हुआ, इतने पूरी कुटिया के अंदर पूरा चंद्र का प्रकाश हो गया। दीपक बुझने के बाद थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा, कहते कि अलग तरीके से उनकी सोच रही। हमें लगता है कि वो डिस्टर्ब हो गए होंगे, हमें लगता है कि दीपक बुझ गया तो उनके काम भी हो रहे होंगे, वे अपनी सोच है। लेकिन थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब हुए, लेकिन अलग प्रकार से डिस्टर्ब हुए और उन्होंने सोचा और मुंह में से शब्द ये निकला कि मैं कितना गलत कार्य में लगा हुआ था, मैं कितने गलत कार्य में लगा हुआ था। दीपक जलता था मालूम नहीं पड़ता था, यानी कि दीपक जलता था तो मालूम नहीं था कि आकाश में पूनम का चांद है, और दीपक जलता था तो कहते कि मालूम नहीं पड़ता था आकाश में पूनम का चांद है। कुटिया में इस दीपक का प्रकाश था, इसलिए पता नहीं चला कि आकाश में चांद का प्रकाश भी इस कुटिया में आ सकता है और आ रहा था। तो कहते कि जैसे ये दीपक बुझा, चांद का पूरा प्रकाश इस कुटिया में आ गया और उन्होंने कहा कि भगवान, यहाँ पर बात करते हुए चिंतन करते हैं कि भगवान की, परमात्मा की कितनी करुणा है, परमात्मा की कितनी करुणा है कि परमात्मा की करुणा हमारे ऊपर निरंतर बरसने के लिए तैयार है, हमारे अंदर आने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक हमारे अंदर अभिमान रूपी दीपक जलता है तब तक परमात्मा की करुणा हमें महसूस नहीं होती। वे ओपे अतरा दंती ओपरा माए दिमाग करना है, कहते हैं ओपे अभिमान रूपी जो दीपक जलावे दिया, दीपक जो प्रकट किया हुआ है निरंतर जल रहा है, इसलिए हमें
परमात्मा की करुणा का आज तक कोई अनुभव, कोई अनुभूति नहीं हुई। संत कबीरदास कल्पना करते हुए कहते कि विचार कर लिया है कि ये दीपक का प्रकाश यहाँ जल रहा था, इसलिए अभी तक चंद्र के प्रकाश की अनुभूति मुझे नहीं हुई। तो कहते कि आप विचार करो कि पूनम का चांद तब नहीं था, पर अहंकार का दीपक हमारे अंदर जल रहा था, इसलिए हमें परमात्मा की करुणा का एहसास की तरह नहीं। परमात्मा की करुणा की बात वहाँ कर रहे हैं और इसीलिए अनुभव नहीं किया। शुरुआत करते हैं हम अपने जीवन के अंदर की बात करेंगे, थोड़ी बहुत जीवन जीने की बात करते हैं, थोड़ा बहुत जीवन देखने की बात करते हैं, थोड़ी बहुत जिंदगी जीने का। हम अपनी जिंदगी को हमने जिस तरह से बनाया है उस तरह से हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, जिंदगी जीने का सही तरीका भी हमको आना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पर पहले नंबर की बात की कि पहले नंबर की बात की कि सद्भाव, अपने जीवन में सद्भाव का संचार होना। जिनके मुझ पर, जिन्होंने, मतलब एक बात समझो कि जिन ने मुझे दुख दिया है, मुझे कहते हैं कि जिन ने मुझे दुख दिया है उनके प्रति भी सद्भाव, और मुझे सुख देने वाले हैं 10। आप विचार करो कि आपको सुख देने वाले कितने लोग हैं? आपको शायद सुख देने वाले इस दुनिया में आपके लिए, आपके हित से आपको सुख देने वाले शायद 5 से 10, 15, 20 लोग होंगे, लेकिन आपको कहते हैं कि दुख ना देने वाले हजारों लोग है कि नहीं है? सुख देवा वाला उन्होंने 5, 10, 20, 25 जना है, लेकिन आप दुख नहीं देवा वाला एरा दुनिया में घना है। तो मना करते अपनी सद्भावना करती, हाँ, आपको जो सुख देता है उसके प्रति तो शायद आपके मन में संभावना होती है, लेकिन और कभी वो विचार करो कि विजयवाड़ा रमाए और ने सुख देवा वाला 5 जना है, बाकी दुख देवा वाला पूरा विजयवाड़ा है, लेकिन पूरा विजयवाड़ा रे याद करो। हाँ, आवे तो थोड़े विजयवाड़ा में कितना दिन दुख दी कोई लिस्ट है क्या? थोड़ा बार हाँ, सुख देने वालों की लिस्ट आपके पास है, वो मुझे पता है। कोई आपके पास सुख देने वालों की लिस्ट है, कोई आपके लिए किसी ने अच्छा कहा, आपके लिए किसी ने अच्छा किया, आपको किसी ने सहायता की, आपको किसी ने मदद की, सब कुछ हुआ, वो सब लोगों ने आपको सुख दिया, लेकिन आपके पास में ऐसा कोई विचार है कि इस विजयवाड़ा के अंदर रहते हुए 40 साल में मुझे न जाने कितने लोगों ने बिल्कुल भी दुख नहीं दिया, उनकी लिस्ट कितनी है? हाँ, वह लिस्ट हो गए नहीं करता, क्योंकि वो सद्भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। मुझे दुख ना देने वाले लाखों है, सुख देने वाले हजार, क्योंकि उनके प्रति सद्भाव। रास्ते में जाना, आप विचार करो कि चलो आप रास्ते में जा रहे, आप रास्ते से जा रहे थे, किसी ने आपको एक भी जात की किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं की, गाड़ी वाले ने आपको ठोकर नहीं मारी, कोई रास्ते में आपको किसी ने धक्का नहीं दिया, आपको बिठाया नहीं, चलो वो अलग बात है, लेकिन कहते कि आपको उसने धक्का नहीं दिया, आपका एक्सीडेंट नहीं किया, आप पर कोई किसी ने गाड़ी तक नहीं चढ़ाई, बहुत बड़ी बात। आप विचार करो कि उसके प्रति आपकी सद्भावना कितनी। वेरी पॉसिबल ऐसा हो भी तो सकता था कि नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहते कि ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसी नजर गई, कभी आपने कभी ऐसी नजर अपने आप में एक दृष्टि लगाई कि ऐसा भी हो सकता। तो कहते कि दुख ना देने के जो साथी है, ना दुख देने के जाता है भगवान अनंत उपकार। अच्छा करो, परमात्मा का कितना उपकार है, परमात्मा का अनंत उपकार। बहुत लोग दुख दे सकते थे, पर आपकी करुणा के कारण, आपके उपकार के कारण सब दुख देने से दूर है। परमात्मा ने परमात्मा आपकी करुणा उतरी हुई, आपकी करुणा उतरी बरसी कि शायद पूरा विश्व अपने दुख देवाने तैयार हो, पर परमात्मा एकमात्र आपकी करुणा कोई मोरे दुख नहीं दिलो है ना, मोरा की दुख। इस सद्भाव जीवों के प्रति मैत्री भाव जरी साल, हाँ, परमात्मा करुणा भाव लावे और फिर मैत्री भाव तो लाभ को नहीं ला जी, शायद करुणा भाव नहीं आवे, समझ में आवे एक बरे, पर क्या कि शायद पूरे विश्व के लिए परमात्मा के हृदय में, परमात्मा के मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। पूरे विश्व के लिए, 3 लोक के लिए, 14 लोक के लिए परमात्मा के हृदय में करुणा का भाव है। परमात्मा का हिसाब से
પરમાત્માના અનુયાયી હો, પરમાત્માની આજ્ઞાને પાલે રહ્યા હો, તો શાયદ કરુણા ના સહી, પણ 14 રાજલોકના જીવો પ્રત્યે કમ સે કમ ભક્તિ ભાવ તો રાખો કે નહીં રાખો? हाँ क्या बोलो हैंग ना पे खाली समझ सरी माते बोलो देखो बात पर एक दिन बोलिया नहीं एक साल छुट्टी वेरी ये क्या बोलो तो एक बार बोलो तो ढाप के पास रिटर्न हाँ हमें भी सभी जीव हमें भी सभी जीवा सभ्य जीवा कर्मन्तु में नित्यम सर्वभूतेषु वैरम मेरा बच्चा न के कितना सुंदर कितना अच्छा शब्द है रोज सुबह एक बजे याद करो तो मंदिर तो बोलो हाँ? क्या है वो रोज सुबह उठने के बाद और रोज सुबह सोने से रात को सोने से पहले एक बार वो मंत्र में जाप करो तो आत्मा में शांति हुई, कम से कम आत्मा लगे कि कम से कम तो एक बार मोरा वास्तविक शांति। तो यहाँ पर वो बात करती हुई कहती आप विचार करो, एक बार ऐसा हुआ एक ट्रक ड्राइवर ऊपर पहुंचा, ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हुई और वो ऊपर पहुंच गया। ये ऊपर पहुंच गया तो अब जो यमराज के सेवक है जो उनके ड्राइवर उसको घाट में बिठा के ले जा रहे थे, अब वो पूरी दुनिया देखते देखते जा रहा है तो विचार कर रहा है यार ऐसे इस तरह से मुझे इस तरह से लेके जा रहे, आज तक मैं गाड़ी चलाता रहा, इसमें अब ये मेरी गाड़ी चला रहा है। थोड़ी देर का समय हुआ जब वहां पे थर्मोमीटर के पास में पहुंचे, युवराज के वहां पे एक बड़ा सा एलसीडी बढ़िया लगा हुआ था और उसके अंदर पूरे संसार के सबके सर्व पुण्य और पाप के थर्मोमीटर की बारी वहां पे चल रही। अब उसने देखा कि इतना बड़ा एलसीडी तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। ड्राइवर की रुको तो सही, कम से कम मुझे एलसीडी देखने तो। और वहां पे ड्राइवर तो युवराज का था, उसने कहा वो एलसीडी नहीं है वो थर्मोमीटर है, जो धरती के ऊपर जाकर के जो पुण्य पाप वगैरह करते हैं उनका यहाँ पे थर्मोमीटर चलता है, जो रेड है वो पाप का है, जो ग्रीन है वो पुण्य का है। तो मन ने क्यों यार मोरे तो हैंगोजी मोटी तो मोरी लाइन रेड वाली तो ही मोने सर पसे कि नहीं। अभी फिर थोड़ी देर का समय हुआ अंदर गए, अब उसको स्वर्ग में लेकर के गए, अब स्वर्ग में लेकर के गए तो भगवान ने भी तो बोलने विचार आई हो पास यार मैं तो एक कोई काम कीधું नहीं कि घड़ी साहब मैंने स्वर्ग में लावण पड़े पूछियो पास बेटा चित्रगुप्त आए, चित्रगुप्त ने कि भाई मेरी लिस्ट चेक करो, मेरा हिसाब किताब तो करो, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे लेकर आए, स्वर्ग में लेकर के आए, मैंने ऐसा क्या किया, पूरी जिंदगी मैंने ड्राइव की, पूरी जिंदगी मैंने गाड़ी चलाई। और चित्रगुप्त ने कहा कि तुमने ऐसी कहते हैं कि ऐसी चलाई, आप विचार करो मैंने पूरी जिंदगी गाड़ी चलाई हुई, पर परंतु कहते हैं चित्रगुप्त ने कहा तुमने भगवान नाम तुमने भले नहीं लिया, तुम गुरुद्वारा नहीं गए, तुम मंदिर नहीं गए, तुम मस्जिद नहीं गए, तुमने कोई पूजा नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया, भले कुछ भी तुमने नहीं किया, लेकिन तुमने ऐसी गाड़ी चलाई कि तुमने सबको भगवान की याद दिला दिए, इसीलिए तुमको स्वर्ग मिला। क्या हुआ? जीवन में मानवता की बात हम लोग यहाँ पे करते हुए कहते कि भाई क्या इसलिए यहाँ आए कहते उपकार तो हमने अपने जीवन में उपकारों जितने भी उपकार हमारे लिए जिन्होंने भी किया है, हम पर जितने जितने लोगों ने उपकार किए उनके प्रति हमारी सद्भावना एक विचार कि जिन जिन व्यक्ति का उपकार हो उनकी हम सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? हाँ चलो सद्भावना नहीं है एक बात, पर जिसने आपके ऊपर उपकार किया पर कम से कम उनकी बात तो सुनना आपकी फर्ज बनता है कि नहीं बनता? जी जी बनता वो तो आप सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? हाँ पर हमें कहा वही आपको हनुमान तैयार नहीं रहता, क्योंकि याद किया कभी दुख देने वालों की हमारे पास शायद संख्या शायद ही बहुत कम है, इसने अपने विचार करना है, सोचना है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसका घर ही, मगर इसका भी तो कहते हैं अपने ऊपर उपकार है, ये घर का उपकार है, सृष्टि का उपकार है, जीव का उपकार है, माँ बाप का उपकार है, सारे यहाँ पे रहे एक उद्गल का हमारे जीवन पे उपकार है, पर उनके प्रति हमारी सद्भावना सद्विचार कितने। और इसीलिए कहते हैं कि भाई आपको विचार करना है कि जिंदगी को अच्छा बनाने का तरीका आपको सोचना है। तो कहते कि जिसने मुझे दुख नहीं दिया उनके प्रति सद्भाव, और किसने मुझे सुख दिया उनके प्रति मेरा स्नेह। जिसने जिसने मुझे दुख नहीं दिया उनके प्रति सद्भाव, पहले नंबर की बात की, और जिसने जिसने मुझे सुख दिया है दूसरे नंबर की बात करते कि जिसने जिसने मुझे सुख दिया उनके प्रति स्नेह। अब आप बोलो कि आपको सुख किसने किसने दिया? हाँ हमें आज बोलिया था कि भाई मैंने जने सुख दीधु है वन जना मोरे पड़े लिस्ट है,
सब याद है ना आपको, किसने किसने आपको सुख दिए, तो सुख दिया तो उनके प्रति आपका स्नेह भाव कितना है? हाँ स्नेह भाव तो वेणु चाहिए। आपको किसी सीए ने आपका सेटलमेंट करके आपके 1 करोड़ रुपए बचाए, मतलब उसने आपको सुख दिया कि नहीं दिया? हाँ तो तुम खुशी तो वे कि नहीं करते, आनंद आवे कि नहीं आवे? आवे तुम्हारा तुझे पसे स्नेह भाव 1 करोड़ बचाया, 10 लाख નું હોમામ કરીને મને પાછો ઘરે મેળો, हाँ क्या बोल सुख जीव है, 1 करोड़ रुपया बचाया है, 10 लाख देवा में क्या कर दी? क्या करूँ बेचारे उनने 30 टाइम आते भाई तो घड़ी मुझी बात 10 लाख तो कैसे नहीं बात। तो यहाँ कह रहे कि भाई ये प्रति स्नेह भाव भोजन करते वक्त चलो वो बात सुनो, आप रोज 3 टाइम खाना खाते हैं, कोई 2 टाइम खाता है, कोई 1 टाइम खाता है, आपकी थाली में 5 से 7 आइटम आती है। आप में 5 से 7 आइटम आने के बाद में जब खाने से पहले कभी भी एक बार भी आपको किसान याद आया? हाँ कभी धन्यवाद दो क्यों? स्नेह भाव नहीं। आपके थाली में रोटी आई उसमें मुख्य कारण कौन था? किसान। किसान, खेती करने वाले किसान वहाँ मेहनत कर करके आपके थाली तक भोजन पहुँचाने का काम करते हैं। थोड़ी फर्क नहीं, कम से कम 1 बार तो याद कर, हाँ कम से कम 1 बार वो विचार तो कम से कम थोड़ा थाली में 5 रोटी, अच्छी रोटी आवे, बाजरा की आवे, ज्वार की आवे, मस्त बढ़िया घी वाली रोटी आवे, 1 रोटी खावन पहला कम से 1 बार विचार करो कि भगवान मन प्रति स्नेह भाव तो वे के दिया है कि भगवान छन्ने मने वो रोटी दी है, हमने से कभी कमी मत कर। हाँ आगे अच्छा स्नेह भाव भी हो गए आपको, अब तो याद ही नहीं करता। पहली बात तो घर वाला नहीं याद नहीं करता, फटाफट रोटी खान तो मैंने भाग्या खाई नहीं, पर तो फैमिली वाला हाथे रोटी खाओ और टाइम नहीं किसान याद करवा लो तो थोड़ी जो हकीकत है भाई स्टोरी मन तो काय मन तो साधु हो, और साधु वाले तो गोचरी है मेरा हाथे से बहन गए गोचरी करवानो नियम तो तुम भी गए, कोई साधु अलग गोचरी नहीं करे बरोबर। हमारा घर में डाइनिंग टेबल तो खूब बढ़िया बनाओ, मस्त अच्छा डाइनिंग टेबल लगाओ, 50,000 रुपया की एक कुर्सी लाओ, लाख रुपया डाइनिंग टेबल और सेट लाओ, तो मम्मा तो जिम्मेवार वाला कितना है? एक दिन क्या है हकीकत में क्या है? बोलो एक आवे एक जाए, एक आवे एक जाए, किसी से पासा है कि खाती सावे एक आवे एक जाए, हां ऐसे रात में डाइनिंग टेबल लाओ तो हम बताओ हाँ बस खाली मेहमान आवे तो खा बोलो सीधे कि हाँ है लोगों ने ठाक रहे थे अपनी बात पे एक घड़ी गलत आओ कि घना ना मोटा लोगों ने घर में देखो नहीं तो एक हाथे एक डाइनिंग टेबल में कम से कम 5-7 कुर्सी अन साइड में 5-7 अन साइड में एक होमे में एक अन साइड में घर में मेंबर कम है तो ये कम से कम लोगों ने एक भारत के साथ तो आवे ओह कितना सुंदर डाइनिंग टेबल है, जल्दी का सिस्टम है कि कम से कम परिवार वाला एक हाथे जिम्मे परिवार के साथ में सर एलू बैठो नहीं है, समय हो चुका है। हम अपने आप को यहाँ पर विचार करने के लिए प्रार्थना, हमें अपने जीवन में एक विचार तो आपको अवश्य में करना, जिसने हम पे उपकार किया उसके प्रति सद्भाव, जिसने हमें दुख नहीं दिया उसके प्रति सद्भाव, जिसने उपकार किया जिसने हमें सुख दिया उसके प्रति स्नेह भाव। ये बात आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बात स्पष्ट कर दो, जीवन जीने का उत्साह दिमाग रिलेटेड नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी मिली है, आनंद मिली, हमें ये जिंदगी इतनी सुंदर मिली है, जिंदगी हमेशा आनंद में जीना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एक बात स्पष्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि जीवन जीने का जो उत्साह है वो दिमाग रिलेटेड नहीं है, कहते हैं कि वो दिल रिलेटेड यानी कि हार्ट रिलेटेड है। क्योंकि जब तक दिमाग चलेगा जीवन चलता रहेगा, लेकिन जिस दिन दिल के साथ जुड़ेगा उस दिन कहते हैं कि हमारी जिंदगी बढ़िया है। बात हमें यहाँ पर समझना है, हम अपने आप में सोचने का और प्रयास करना है, सद्भावना के अंदर रहने की बात है। यहाँ पर बड़ी सुंदर सी बात करते हुए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा आश्रम की हमारी जो बातें चल रही है उससे पहले हम थोड़ी एक झलक